गण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, मन को मोहने वाला, दिल को शांति देने वाला, चित्त को समाधि देने वाला, प्रसन्नता पैदा करने वाला और हमारे रोम रोम को पुलकित करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन ऐसे ऐसे विषयों के ऊपर प्रतिपादन करते हैं जो कि जीवन को नई दिशा देते हैं। हर विषय जीवन का कुछ न कुछ निर्माण करते हैं, कुछ न कुछ संस्कार देते हैं। इसी कारण पुनरुत्थान कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। तो इसी क्रम में आज हम एक विशाल वैश्विक विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है भोगवाद का समाधान, त्याग। भाई और बंधुओं, भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज भोगवाद का बोलबाला है जिसको कंज्यूमरिज्म कहते हैं। आज चारों तरफ एक ही आवाज उठ रही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाओ, क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ता है तब जो है फैक्ट्री को लाभ होता है और आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। उसका फलित क्या हुआ कि मार्केट के अंदर हर आइटम बहुत अधिक आने लग गया और बहुत अधिक आने के कारण लोग उसका उपभोग करने लग गए। उपभोग आवश्यकता नहीं है, उससे अतिरिक्त उपभोग होने लग गया और उसकी परिणति आप देख रहे हैं। गांव गांव, शहर शहर, मल्टी जो है बड़ी बड़ी जो देश है, शहर है, उनके अंदर बड़े बड़े मॉल बन गए और एक ही वैरायटी की, एक ही आइटम की हजारों हजारों तरह की वैरायटियां आज मार्केट में आ गई है। ये कंज्यूमरिज्म है, ये भोगवाद है और ये भोगवाद हमें लील जाएगा और यही भोगवाद मनुष्य की शांति को समाप्त करता है। क्योंकि हम ज्यादा भौतिक चीजों का उपयोग करते हैं तो हमें मानसिक अशांति होती है। हम भीतरी जगत में नहीं जा सकते। केवल बाह्य जगत तो हमारा इंद्रियों का जगत है, सेंसुअल प्लेजर्स के अंदर ही रहते हैं और बाह्य जगत को ही एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमें समय नहीं मिलता। और इसी कारण से क्या हो रहा है कि व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताएं बहुत बढ़ा दी। आप स्त्रियों को देखिए, स्त्री एक एक कॉस्मेटिक कितने कितने के तरह रखती है। उनके आप बाथरूम में जाकर के देखिए कि 50 तरह के जो है आपको चीजें वहां पर आपको मिलेगी, ट्यूब्स मिलेगी। क्या उपयोग होता है और इतनी कहाँ आवश्यकता है। और एक आपको बता दूं कि जितने जितने हम ये अप्राकृतिक चीजें, ये सिंथेटिक चीजें, बाहरी चीजों का उपयोग करते हैं, त्यों त्यों हमारी चमड़ी खराब होती है और हमारा ओरिजिनल रूप होता है, वह रूप जो है निखार होता है, नूर होता है, उसमें कमी आती है। ईश्वर ने जो नूर दिया है, ईश्वर ने जो सहज प्राकृतिक सौंदर्य दिया है, उसकी कोई तुलना नहीं है। और वो सौंदर्य बिना किसी चीज के उपयोग करने से हो जाता है। और सौंदर्य कब होता है कि हमारे में गुण होने चाहिए, हमारे में मानवीय गुण होने चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए और मानवतावाद होनी चाहिए। तो आज भोगवाद का बहुत बोलबाला इतना हो चुका है कि व्यक्ति त्रासदी भुगत रहा है, व्यक्ति अशांत हो रहा है। आज ज्यादातर स्ट्रेस और स्ट्रेन के कारणों को आप जाकर के देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि बढ़ता हुआ ये अति भोगवाद है, कंज्यूमरिज्म है। और हर आइटम के अंदर कितने कितने आइटम हो गए हैं। और उसके साथ में एक सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। किस व्यक्ति के पास में कौन सी गाड़ी है, कौन सी सिटी होंडा है, या उससे बड़ी व्यक्ति ये प्रतिस्पर्धा में लग गया कि मैं उससे महंगी गाड़ी को खरीदूं। वो प्रदर्शन के अंदर लग गया है, अपने अहंकार की तुष्टि में लग गया है, अपने आप को बड़ा बताने के अंदर लग गया है। इन भौतिक चीजों से व्यक्ति अपने आप को बड़ा बनाने में लग गया है। लेकिन ये सब चीजें नाशवान हैं। जितने भौतिक पदार्थ है ये सब नाशवान हैं। केवल एक आत्मा ही ऐसी चीज है जो कि अविनाशी है, बाकी सब विनाशी है। प्रकृति में जीवित प्राणी की आत्मा को छोड़ करके सभी विनाशी है। हर चीज का विनाश होता है और जो जड़ तत्व होता है वो गलन मिलन धर्मा है, टूटता है, जुड़ता है, नया बनता है, ये चलता रहता है। लेकिन भीतर विराजमान जो शुद्ध आत्मा भगवान है, जो दिव्य भगवान है, वो हमेशा निरंजन है, निराकार है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला और अनंत सुख का धाम है। वह सबका एक समान है।
ये बड़ी विचित्र बात है कि 84 लाख जीवा योनि की जितनी आत्माएं हैं जो कि शरीरधारी है, तो उनके शरीर के अंदर भेद है, लेकिन उनकी आत्मा में किसी का कोई भेद नहीं है। राम की हो, चाहे कृष्ण की हो, महावीर की हो, ऋषभ की हो, भगवान और उसके बुद्ध की हो, महात्मा गांधी की हो, विवेकानंद की हो, आपकी हो, मेरी हो, कीड़े की हो, मकोड़े की हो, सब की जो शुद्ध आत्मा है एक समान है। उनका एक ही लक्षण है, उनकी एक ही प्रॉपर्टी है और वो एक ही तरीके से कार्य करती है। देखिए इस कंज्यूमरिज्म ने कितनी तकलीफ पैदा की है कि इसके कारण जो है व्यक्ति 24 आवर्स उसके अंदर ही लगा रहता है, उसको प्राप्त करने में येन केन प्रकारेण जो है अपनी मांगों को बढ़ाता है और अपनी क्या इनकम को बढ़ाता है और उसको प्राप्त करता है और उसको प्राप्त करने में एक टेम्परेरी खुशी महसूस करता है, अपना सिंबल ऑफ द स्टेटस मानता है, लेकिन वह टेम्परेरी खुशी विनाश होने वाली है। ये सारी चीजें इस शरीर के साथ नहीं चलने वाली है। तो इन सब बातों को मैंने समस्या आपके सामने रखी है। तो खाली ये तो एक पहलू हुआ, समस्या के साथ क्या होगा, समाधान देना जरूरी होता है। पुनरुत्थान कार्यक्रम समस्या बताता है, समाधान देता है, फिर उसकी सामाजिक उपयोगिता बताता है और फिर उसका निष्कर्ष बताता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये सारा कंज्यूमरिज्म जितना भोगवाद है उन सब का समाधान अगर आप मुझे एक शब्द में चाहते हो तो वो है त्याग। हमारी भारतीय संस्कृति त्याग प्रधान संस्कृति है। इसीलिए ही भारत जो है पूरे विश्व का धर्म गुरु देश बना, सोने की चिड़िया बना और भारत जो है सारे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया, इंसानियत का पाठ पढ़ाया। भारत ही एक ऐसा देश है जिसने बहुत गुलामी सही, लेकिन चलाकर किसी पर हमला नहीं किया और किसी ने उस पर हमला किया भारतवर्ष के ऊपर तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि हम अहिंसावादी हैं, हम आर्यों की संतान हैं, हम इज्जत करना चाहते हैं लेकिन प्रतिरोध करना भी जानते हैं। हम कायर नहीं हैं, हम क्षमाशील हैं, लेकिन क्षमाशील होते हुए हम कायर नहीं हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, त्याग है हमारी भारतीय संस्कृति का, हमारे भारतीय ग्रंथों का एक निचोड़ है। और त्याग के कितने फायदे, मैं आपको असंख्य फायदे बताऊंगा कि त्याग के माध्यम से हमारा जीवन कितना सुखी हो सकता है। देखिए, हम एक परिवार में रहते हैं, आजकल तो जॉइंट फैमिली नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। और न्यूक्लियर फैमिली होने का कारण ये है त्याग वृत्ति का छूटना, अत्याग की भावना होना, कंज्यूमरिज्म का आना और व्यक्ति की बहुत आवश्यकताओं अपेक्षाओं का बढ़ जाना। देखिए, एक जो है जॉइंट फैमिली में 50-50, 100-100 मेंबर एक मकान में रहते थे, एक चूल्हे पे भोजन बनता था, 3-3, 4-4 पीढ़ियां एक साथ बड़े आनंद के साथ रहती थी और सभी लोग एंजॉय करते थे। और उस परिवार का कहना चाहिए कि इतना दबदबा रहता था कि लोग कोई उस परिवार के ऊपर हाथ नहीं डालते, कोई भी दुश्मन हो, सरकार हो, पुलिस हो, कोई भी, कि वह परिवार तो बहुत स्ट्रांग है, उस परिवार में तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत बड़े सात्विक लोग हैं, इसीलिए वह उसके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करते। ये इतना परिवार क्यों चलता है? त्याग की भावना से चलता है। अगर मान लीजिए कि मेरे हिस्से के अंदर कोई चीज आती है और वह चीज ना लेकर के मैं मेरे छोटे भाई को दे दूं या बेटे को दे दूं या बेटी को दे दूं, तो वो त्याग की वृत्ति है। मैंने उस चीज को छोड़ा, तो उसको छोड़ने से मेरा जो इम्प्रेशन है मेरे बेटे के दिल में, मेरी बेटी के दिल के अंदर एक इम्प्रेशन बन जाता है कि पापा जी जो है कितना दूसरों को ध्यान रखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए भोजन के अंदर अच्छी चीज आ गई और आपने उस चीज को थोड़ा अपने लिए ग्रहण किया और बाकी का अपने परिवार के सदस्यों को वो बांट दिया, ये त्याग वृत्ति है। इस त्याग की वृत्ति से जो है सभी के अंदर एक अच्छा माहौल बनता है और सभी के अंदर जो एक जो दिल के अंदर जो है जगह बनती है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है,
वह समाज में रहता है और समाज के अंदर इसको पहचान मिलती है, समाज में उसका जीवन मिलता है, पूरा जीवन का जो है सार समाज के अंदर रहता है। अगर वो त्याग वृत्ति से चले तो देखिए वो व्यक्ति पूजनीय हो जाता है, अनुकरणीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है और हमेशा हमारे के लिए अमर हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में बहुत बड़ी धन दौलत है, उस धन दौलत में कुछ हिस्सा वो त्याग करता है समाज के लिए स्कूल बनाता है, हॉस्पिटल बनाता है, अनाथालय बनाता है और हमारे पीड़ित जो साथी हैं, जो गूंगे हैं, मूक है, बधिर है, पोलियो वाले हैं, उनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करता है। जो अभावग्रस्त लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके लिए कुछ योजना बनाता है, उसके लिए कुछ जो है अपने धन का त्याग करता है और उसके ऊपर लगाता है। तो वो व्यक्ति कितना कितना समाज के अंदर पूजनीय हो जाता है, सरकार की नज़र में पूजनीय हो जाता है। और जिस लोगों के साथ के अंदर ये कार्य करता है वह उस लोगों के दिल के अंदर कितनी जगह हो जाती है। अभी एक नारायण सेवा संस्थान है जो कि उदयपुर के अंदर काम करती है, वो पोलियो के लोगों के ऊपर कार्य करती है। वो पोलियो वालों को ठीक करता है, उनको फुट लगाता है और ऐसे पोलियोग्रस्त लोगों को सामूहिक विवाह भी कराता है। ऐसे बहुत से जो लोगों ने वहाँ पर आराम पाया है। तो उस संस्था का जो है वह लोगों के दिल के अंदर बहुत बड़ी जगह हो जाती है। ये किस कारण होता है? ये सब त्याग के कारण होता है। त्याग की वृत्ति से सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि व्यक्ति को प्रसन्नता होती है। क्यों? व्यक्ति छोड़ता है। कोई चीज को ग्रहण करने के अंदर जो है इतनी खुशी नहीं होती है जितनी कि छोड़ने के अंदर होती है। आप करके देखिए, मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपए की इनकम हो गई है और किसी समय ऐसा आता है कि हमको 10,000 रुपए किसी अभावग्रस्त भाई को सहयोग करना होता है और हम सहयोग करते हैं तो दिल के अंदर बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज मैंने इस मनुष्य जीवन का सार पूरा किया और आज मेरे किसी भाई जो अभावग्रस्त है उसको आवश्यकता थी, उसको मैंने सहयोग किया। ये सहयोग की भावना, ये त्याग की वृत्ति है, व्यक्ति को प्रसन्नता देती है, सुकून देती है और शांति देती है। और इसका इफेक्ट क्या आता है कि समाज के अंदर आज जो गरीब और अमीर की जो खाई है जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इस खाई को पाटने के लिए भोगवाद का अंत करना पड़ेगा और त्याग की वृत्ति को जो है स्थान देना पड़ेगा। और आज हमारे जो ये प्रोडक्शन बढ़ाने की भोगवाद की जो प्रणाली है इसके ऊपर भी सरकार को अंकुश लगाना पड़ेगा। खास तौर से भारत जैसा ऐसा देश जिसमें 125 करोड़ तो हम कहते हैं लेकिन वास्तव में जनसंख्या ज्यादा है, उसमें से 50% जो है बिलो पॉवर्टी लेवल जो है हमारे भाई लोग जो है जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत से भाइयों को 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है और हम कंज्यूमरिज्म के अंदर कितने कितने भोग विलास की चीजों को इकट्ठा करते हैं। उसकी उपयोगिता क्या है? देखिए कि सर्दी की ऋतु के अंदर आपको 1 कंबल से काम चल सकता है, 1 रजाई से काम चल सकता है और आपने 10-10 रजाइयाँ इकट्ठी कर रखी है। तो ये कंज्यूमरिज्म है, ये सिर्फ अहंकार की तुष्टि है और ये सिर्फ एक दिखावा है, ये सिर्फ एक प्रदर्शन है। उपयोग तो एक का ही किया जाता है, 9 तो पड़ी रहती है। तो इस वृत्ति को हमें त्यागना पड़ेगा। और ये त्यागी कब जाएगी कि हम अपने लिए इतनी परचेजिंग करें, अपने परिवार के लिए इतनी परचेजिंग करें जितनी आवश्यकता हो। हम भोगवाद में नहीं जाएं कि भाई इतना मॉल के अंदर इतने चीजें मिल रही है और उसके अंदर मन जो है हमारा उसके अंदर लुभावना हो जावे और हम परचेज करते रहें और अपने धन का उपयोग उसमें करते रहें। उससे क्या होगा कि हम सारी जो हमारी संपत्ति है या सारा हमारा जो अर्जन है वो हमारे स्वयं के उपयोग के लिए लगाते रहेंगे। उस अर्जन को अगर हम कुछ बचावें और बचा करके अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर लगावें और जिसको आवश्यकता हो और हमको आवश्यकता नहीं और किसी को आवश्यकता हो तो आखिर हमारा भाई है, वो वसुधैव कुटुंब का सदस्य है, हमारे देश का नागरिक है और हम भाईचारे के सिद्धांत से चलते हैं। तो उस समय के अंदर हमें वो मदद में लगाना चाहिए जिसको परोपकार कहा जाता है। और ये परोपकार 3 तरीके से किया जाता है, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। दूसरे रूप में कहूँ कि तन का त्याग, मन का त्याग और धन का त्याग। तन की सेवा ये होती है कि मैं
मेरे जो है वो मेरा स्वयं का निजी कार्य है, उस कार्य के अंदर 2-3 घंटे जो है वो समय का त्याग करके और वो समय मैं हॉस्पिटल के अंदर लगाऊं, मैं स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाऊं, अगर डॉक्टर हूं तो किसी जो मरीजों को देखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए लगाऊं, तो वह क्या एक त्याग वृत्ति हो गई। ये हो गई तन की सेवा। और एक होती है धन की सेवा कि मेरे पास में सफिशिएंट धन है, मेरी आवश्यकता से अधिक है, तो उसका उपयोग जो है मैं अपने भाइयों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर और भोजन की व्यवस्था के, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर उसका उपयोग करूं, ताकि जो अभावग्रस्त लोग हैं उनको थोड़ा सा जो है सहयोग मिल सके। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का विषय इतना सुंदर है कि ये विषय एक अच्छी सोसाइटी बना सकता है, एक अच्छा देश बना सकता है, ऐसा विश्व बना सकता है कि अगर पूरा विश्व जो है आज भोगवाद की संस्कृति से हट करके आज त्याग की संस्कृति पे आवे, तो हमारा जितना आज जो ये हमारी प्रकृति के जितने साधन है उसके अंदर जितना गैप पड़ रहा है उस गैप को मिटा सकते हैं। आज वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अगला जो महायुद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, वो केवल अस्त्र शस्त्रों के लिए नहीं होगा, वो सीमाओं के लिए नहीं होगा, पानी के लिए होगा। इसका कारण यह है कि हमने कंज्यूमरिज्म को इतना अपना लिया कि हमें चाहिए 1 बाल्टी पानी, हम 10 बाल्टी पानी गिरा रहे हैं और उसका हम जो व्यर्थ के अंदर वेस्ट कर रहे हैं, उससे पानी की कमी हो रही है और हमारे पानी के जो स्रोत है वो सूखने लग गए हैं, उनको रिचार्ज होना जरूरी है। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उन सब को जो है वो हमें अच्छे ये जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है जो है कहना चाहिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जो है, इनका हम अधिक दोहन न करें। और इनका दोहन तो इस कदर पहुंच गया है कि आज वायुमंडल को देखिए, आप आकाश को देखिए कि बड़ी बड़ी जब ये कंज्यूमरिज्म का आया फॉर्मूला, तब ज्यादा फैक्ट्रियां लगने से ज्यादा धुआं छोड़ा गया, पानी का प्रदूषण किया गया और जो है धरती का प्रदूषण किया गया। तो ये प्रदूषण बढ़ते बढ़ते जो है आज हमारे लिए भयावह हो गया है। और उस प्रदूषण की जो निष्पत्ति हमको क्या मिली, ऐसी ऐसी बीमारियां हमने कभी सोची नहीं थी, वो बीमारियां आज होने लग गई है, बहुत बड़े बड़े इन्फेक्शंस होने लग गए हैं और इस तरीके से जो है वायरस आने लग गए हैं। उस वजह से ये सारा क्या है कि अतिरिक्त दोहन करने से हो गया। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जो ये पृथ्वी माँ ने पैदा किया, ये नेचर ने पैदा किया है, ईश्वर के अंदर विश्वास करते हैं, तो हमें किस लिए हम आए हैं इस संसार के अंदर हम आए हैं, तो अपना आत्मा का उत्थान करने के लिए आए हैं, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा करने के लिए आए हैं। वो व्यक्तित्व ऊंचा कब होगा कि भोग विलास की सामग्री को हमें त्यागना होगा और हमें हमारे भीतरी गुण हैं जो मानवीय गुण हैं। मानवीय गुण क्या है? देखिए, अहिंसा है, मैत्री है, प्रमोद है, करुणा है, मध्यस्थता है और लोगों को सम्मान देना है, सम्मान लेना है, सबके साथ अच्छा बर्ताव करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, विधायक भावों को रखना है। ये मानवीय गुण है, इसकी तरफ हमें तरक्की होनी चाहिए। इसकी तरफ तो हम इतने नेगेटिव चले गए हैं कि रसातल के अंदर चले गए हैं और जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उस आवश्यकता को हमने बहुत ज्यादा आवश्यकता दे दी है। वो सारा भोग विलास से हो रहा है, कंज्यूमरिज्म जिस हो रहा है। हम त्याग का महत्व भूल गए हैं। जितना जितना हम त्याग का महत्व समझेंगे उतना उतना हमारा जीवन में निखार आएगा, हमारा परिवार अच्छा बनेगा, हमारा समाज हमारा अच्छा बनेगा, ये सृष्टि अच्छी बनेगी, ये विश्व अच्छी बनेगी। केवल हम ही नहीं हैं इस सृष्टि में जीवन वाले, ऐसे जो है 84 लाख जीवा योनि के असंख्य असंख्य प्राणी इसका जो है वो इसका निर्वाह कर रहे हैं इसके अंदर। उसको बिगाड़ करके हम सबके लिए एक समस्या बन गए हैं। हमें समस्या नहीं बनना है, हमें समाधान बनना है। भोगवाद है ये समस्या है और त्याग है ये समाधान है। आप सुबह से शाम तक अगर त्याग वृत्ति में जाएंगे तो देखिए कि आप ये सोचेंगे इससे ज़्यादा भोजन नहीं करूँगा, इससे ज़्यादा पानी का उपयोग नहीं करूँगा, इतने अधिक कपड़े नहीं पहनूंगा और मेरा जो बिस्तर वगैरह है एक ही बिस्तर का उपयोग करूंगा, एक ही वाहन का उपयोग करूंगा, जितनी जितनी न्यूनतम आवश्यकता है एक ही गाड़ी का उपयोग करूंगा, एक ही मोबाइल का उपयोग करूंगा। जितनी जितनी न्यूनतम आवश्यकता है जिसको कि नीड बोला जाता है, उस फार्मूले को हम लेकर के चलेंगे तो त्याग की वृत्ति को प्रशय मिलेगा और भोगवाद को अपने आप प्रशय नहीं मिलेगा। अगर
लोग ज़्यादा परचेजिंग नहीं करेंगे तो इतना प्रोडक्शन रुक जाएगा। हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े जो है कहना चाहिए कि इतना आर्थिक रूप से हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम विकसित देश बन गए हैं, हम विकासशील देश बन गए हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम कितने प्रसन्न हैं। ये बाहरी चीज़ें हमारे साधन हैं, ये साध्य नहीं है। हमारा साधन भीतर है, प्रसन्नता भीतर है, आनंद भीतर है। हम सारा काम आनंद के लिए कर रहे हैं, प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, खुशी के लिए कर रहे हैं, मेंटल पीस के लिए कर रहे हैं। ये चीजें बाहर नहीं है, इन साधनों से नहीं मिलने वाली है। ये साधन तो मात्र निमित्त है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शोक से पुनरुत्थान कार्यक्रम की दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है। पुनरुत्थान कार्यक्रम कोशिश कर रहा है कि हम इस तरीके से प्रस्तुति दें कि मनुष्य में रूपांतरण आए, व्यक्ति बदले, समाज अच्छा बने, विश्व अच्छा बने और हमारी पुरानी धारणा वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को पुनः स्थापित करें। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना शुभ।